लेकिन जो लोग राजनीति ये धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं, वोटों के लिए नफरत फैला रहे हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, देश को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक, हाँ। जरा आरएसएस का ताका बताइए, आरएसएस का नाम लीजिए। देखिए उमेश पुरी जी बैठा रखे हैं साधु वेश धारण करके, साधु तो ये नहीं है लेकिन साधु वेश में बैठे हैं। ये हम क्या है, साधु नहीं है तो ये भी बता दोनों ने तो दीजिए। पूरा भारत सुनना चाहता है कि मैं क्या हूँ। जानता हूँ आप क्या हो, हाँ, क्या हो और आप तो जैसे बताओ। बहुत लोगों को एक आदमी तो खुद को साधु बता रहा है, वो गाली गलौज कर रहा है। अगर देश का कोई सबसे बड़ा गद्दार संगठन है तो वो आरएसएस है, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में गद्दारी की, अंग्रेजों की मदद की, और जिन्होंने भारत के संविधान का विरोध किया। भारत के नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अगर इसको आस्था के नजरिए से राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी, अगर आस्था के नजरिए से इसको भारतीय जनता पार्टी की ओर से, विधायकों की ओर से बंद करवाई जा रही हैं दुकानें, तो क्या गलत है? ये सच बात है कि दुकानें खुली रहेंगी तो फिर जो नवरात्र में व्रत हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, वो उसको सही नहीं मानते, गलत मानते, 9 दिनों में क्या बिगड़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं कि हर व्यक्ति की आस्था का ख्याल रखा जाना चाहिए, उसका सम्मान रखा जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम मोहब्बत के साथ भी माहौल तैयार कर सकते हैं, प्रेम के साथ भी माहौल तैयार कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम समाज के बीच ऐसा माहौल तैयार करें, और दूसरा ये है कि दादागिरी करें, जाके धमकाएं लोगों को, जबरदस्ती दुकान बंद कराएं। बात तो सही है। कुछ लोगों के लिए, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठनों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये आपदा में अवसर जैसी बातें हो गई हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है, हिंदुओं का कोई त्यौहार आ जाता है, तो ये अल्पसंख्यक समुदाय को धमकाने के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें दादागिरी दिखाने के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान करते हैं, उनकी दुकानें बंद कराते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उनके कपड़े उतार उतार के उनकी पहचान करते हैं। ये जो इस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, इसकी कोई धर्म इजाजत नहीं देता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कानून तो देता ही नहीं है, हमारा संविधान तो देता ही नहीं है, लेकिन कोई धर्म भी इजाजत नहीं दे सकता। मैं उन लोगों को कतई धार्मिक नहीं मानने को तैयार हूं जो दूसरे लोगों को परेशान करते हो, दूसरे लोगों को अपमानित करते हो, दूसरे लोगों को धमकाते हो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो इस निचले स्तर पर उतर आई है राजनीति में, राजनीतिक लाभ लेने के लिए मानवता को नष्ट करने पर तुली हुई है। आपने आसाम बीजेपी के वो वीडियो जरूर देखे होंगे जो इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाले हैं, चित्रा जी जरूर आपने देखे होंगे। किस तरह एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, किस तरह। और एक इनके नेता गिरिराज सिंह वो कह रहे हैं कि गलती हो गई, 47 में सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाना चाहिए थे, तब नहीं गए तो अब भेज दो, अब भेज देंगे हम। ये कौन सा धर्म है? दूसरे धर्म को गाली देना, गरीब लोगों को परेशान करना, गरीब लोगों को अपमानित करना, किसी की गाय के नाम पे हत्या कर देना, किसी नाम पे हत्या कर देना, ये कौन सा धर्म है? बेशर्मो शर्म करो शर्म। ये कोई धर्म है? और हमारा हिंदू धर्म तो इतना महान और इतना उदार और प्रेम मोहब्बत का धर्म है। हाँ। कि हमारे धर्म में तो व्यक्ति पैर भी रखता है तो चींटी को देख कर रखता है कि चींटी ना दब जाए पैर के नीचे। इतने उदार होते हैं हिंदू तो। और ये जो लोग दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये लोग ये तो मान रहे हैं ना, उदार होने का खामियाजा भी तो भुगतना पड़ता है। चलाने वाले लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं जब हम उदार होते हैं ज्यादा, नहीं, ये आपकी गलत सोच है, माफी चाहूंगा। ये आपकी ये फंस गया सीएम। चित्रा जी, कोई बोलते होंगे लेकिन पहले तो आपने बोला है। ये भी एक मैं फिर आप नाराज हो जाती हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि देश के पत्रकार ये भाषा लेकर बोला। सर मैंने आप जो कह रही हैं कि उदारता का परिणाम है, बाद में लिया आपने। आप ये खेल देखे सुनिए नाम लेके आप उसका इतिहास क्या रहा है इस देश को सबको पता है, जिसे रामचरित्र मानस बीच में ना बोल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिसके बाबर की छाती टोकी हो, और जिसे एसटी हसन ने कांवड़ यात्रियों को बेरोजगार किया, वो दूसरे धर्म की बात करने के लिए जिस गोदी में लेके बैठते हैं, और हिंदू धर्म पर चुप रहिए आप। जब बोला जाए तो सुना करिए। एक बार उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। तो सभी लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिनका व्रत है उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे। लेकिन जो लोग राजनीति ये धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं और राजनीति चला रहे हैं, वोटों के लिए नफरत फैला रहे हैं,
ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये देश ठीक को है। तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देश के ताने बाने को नष्ट कर रहे हैं। इन लोगों से बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, बहुत चौकस रहने की जरूरत है। ठीक। क्या आप आरएसएस के बारे में राजकुमार जानते हैं? भाटी जी को राजकुमार भाटी दिखाइए। जी जरा बताइए आरएसएस क्या है। हाँ। जरा आरएसएस का काका बताइए, तब आरएसएस का नाम लीजिए। जब आप रुको जरा सबर करो। क्या जानते हैं आप आरएसएस के बारे में? बोले जरा राजकुमार कुछ भाटी बताइए। जी। मैं बोले आपको चैनल राजकुमार पर भाटी चैलेंज जी। दे रहा हूं, बताइए। बोलिए राजकुमार भाटी जी। आपने चित्रा जी एक तो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बैठा रखे हैं, एक ये उमेश पुरी जी बैठा रखे हैं साधु वेश धारण करके। साधु तो ये नहीं है लेकिन साधु वेश में बैठे हैं। और एक आरएसएस फिर के हम संघ क्या के हैं? बैठा रखे हैं फिर हम संगीत क्या है? राग। साधु नहीं है तो ये भी इन बता दोनों ने दीजिए। तो विश्व हिंदू परिषद ने और उमेश पुरी ने तो मैं बता दूंगा बता दो, दूंगा, पूरा बता भारत दूंगा। सुनना चाहता है कि मैं मैं आपको क्या अच्छी हूं। तरह जानता हूँ आप क्या हो। हाँ, क्या हूं और कुछ आप तो जैसे बताओ। बहुत लोगों को जैसे कि आप जैसे बहुत लोगों को जानता हूं। जैसे कि जो भाषा आप बोलने दो, आप बोलने दो, बोलने दो, बोलने अरे दो, आप भी बोलने तो दो। बोल रहे कि मैं जैसे लोगों को चैनल के जानता हूं, अंदर पूरा आप भारत भाषा आपको देख बोल रहा है, रहे लाइव हैं। चैनल चल सुन रहा लेते है। हैं एक बार बता दीजिए राजकुमार आप कौन भाटी जी है? से जवाब ले लेते हैं। हाँ, आपने सवाल पूछ लिया है, जवाब सुन लीजिए। बोलिए राजकुमार भाटी साहब। देखिए वीएचपी के प्रवक्ता ने और उमेश पुरी ने तो केवल समाजवादी पार्टी को गालियां दी और राजकुमार भाटी को दी, और संगीत रागी ने मुस्लिम समुदाय को गाली दी, और संगीत रागी ने इतनी आपत्तिजनक भाषा बोली है चित्रा जी के शर्म से सिर झुक जाता है। खुलेआम भारत के संविधान का उल्लंघन किया है, कानून का उल्लंघन किया है, पत्रकारिता की मर्यादा का भी उल्लंघन किया है। आपके चैनल को भी इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को चैनल पे बैठाया जाना चाहिए गजब बेइज्जती है। जो भारत के ताने बाने को बिगाड़ रहे हैं, जो भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, खुलेआम एक समुदाय को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं ये गद्दार हैं। देश का सबसे बड़ा गद्दार तो आरएसएस है। अब उमेश पुरी हमसे पूछ रहे हैं। राजकुमार भाटी अब जी आपका सुनिए, अरे बीच में मत चिल्लाइए, गुंडागर्दी मत कीजिए। मुसलमानों के बारे में चित्रा जी मैं नहीं चिल्लाऊंगा, ये चुप कराइए आप। अरे ये शेर चित्रा जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये उनकी बात शेर हो की जाए। कौन चित्रा जी बोले, कृपया बोले, मेरी बात पूरी बोले होने भाटी साहब, बोले, बोले। बोलेगा इस प्रकार पहले की बात बोलने तो दे उनको। वो विश्लेषण नहीं करेगा। पहले वो मेरी बोलने बात तो का दे। विश्लेषण अरे नहीं पहले करेगा। बोलने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो बिल्कुल दे नहीं उनको। विश्लेषण अरे पहले करेगा। सुन तो लीजिए मैंने क्या बोल सभी रहे को हैं। नहीं कहा है। हाँ। ये बेहूदी बातें कर रहा है। मैंने सभी को नहीं कहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अनिल झा जी भाटी साहब को बोले। अब मैं क्या कह सकता हूँ। क्यों नहीं बात करेंगे? तुमको क्यों दर्द होता है? आराम से। एक आदमी तो खुद को साधु बता रहा है और वो गाली गलौज कर रहा है। एक आदमी खुद को प्रोफेसर बता रहा है, तू तड़ाक की भाषा बोल रहा है। ये राजकुमार भाटी बोलेगा, कहेगा, कोई प्रोफेसर ये भाषा बोल सकता है? कोई विश्वास कर सकता है कि ये आदमी प्रोफेसर हो सकता है? ये अनपढ़ लोग कैसे प्रोफेसर हो गए पता नहीं। अगर देश का कोई सबसे बड़ा गद्दार संगठन है तो वो आरएसएस है, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में गद्दारी की, अंग्रेजों की मदद की और जिन्होंने भारत के संविधान का विरोध किया, भारत के राष्ट्रपिता की हत्या की। प्रोफेसर ही बोल सकता है। और ऐसे मूर्खों को बैठा लेती हैं आप चित्रा जी। ये मूर्ख चिल्लाते रहते हैं, कहां से पकड़ पकड़ के इन जमुनों को तुम्हारा नेता था ना भाषा मुलायम की सिंह तमीज है यादव। नहीं, वो भाषा रेपिस्टों की के साथ वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। यहाँ पर जितने प्यारी समझ गई। गांधी जी ने कहा था मोदी को मानो या ना मानो, अरे गांधी को तो मानो। आप रुक जाइए ना प्लीज। दादागिरी मत कर वरना तेरी माँ का। धन्यवाद दोस्तों।